ये बिल्कुल गलत तासुर पाकिस्तान के बारे में फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जितनी आज़ादी माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में है, मेरा नहीं है ख्याल कि कहीं और किसी और मुल्क में इतना प्रोटेक्ट किया जाता है गैर मुस्लिम्स को, जितना पाकिस्तान में प्रोटेक्ट किया जाता है। हर तरह की आज़ादी दी जाती है उनको, उनकी मजहबी आज़ादी दी जाती है, वो फ्रीली मूव करते हैं पाकिस्तान में। हमें तो कहीं वायलेंस नज़र नहीं आया कि उनके। आपको पता है दिवाली लास्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुई थी पाकिस्तान के अंदर? ये मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू वगैरह को देखें ना, हिंदू सिख वगैरह को, तो उनसे तो ठीक है, हमारा अलहदा है, खाना पीना वगैरह सब कुछ हमारे। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो हमारे अहले किताब है। यानी कि अगर क्रिश्चियन की जगह हिंदू होगा या सिख होगा तो उनके साथ हमारा वो बिहेवियर नहीं होगा। लोगों में फ़र्क आएगा, इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बना, इसीलिए तो बना। टू नेशन थ्योरी पर, हाँ, दो कौमी नज़रिए पर। दो कौमी नज़रिए पर। तो लेकिन फिर अगर दो कौमी नज़रिए पर सब इंसान एक बराबर ही हैं, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी मुसलमान रह रहे हैं, उन पर तो काफ़ी जुल्म हो रहा है। खैर ज़रूरी नहीं वो जो करें हम भी वही करें, लेकिन मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जगहें जहाँ पे ये मंदिर वगैरह होने चाहिए, और आपके चर्च तो हैं ही हैं, और गुरुद्वारे भी काफ़ी हैं और बनने चाहिए। बाकी इन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी डुबोई है, क्योंकि ये लोग सिर्फ फतवा देना जानते हैं, दीन को नहीं उभारते। ये दीन के आप मुफ्ती साहब देख लें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि पूरा दीन माशाल्लाह फैलाते हैं। इनको खुद दीन की अली बे का ही नहीं पता। ये कहते हैं शादियां 4 कर लो, एक को तलाक दो, दूसरी को छोड़ो, एक को तलाक दो, दूसरी को छोड़ो। वो भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते किसी दूसरे दीन की, किसी दूसरे कंसेप्ट की। समझाया जाता है कि कोई भी है भाई बहन, वो हमारे भाई हैं और वो हमारी बहनें हैं। ये समझाया जाता है जी जी स्कूल में? जी, स्कूल में भी ये समझाया जाता है एंड कॉलेजेस वगैरह में भी कि और कोई आपको भी। लगता है मदरसों में ये समझाया जाता है? नो, मदरसों में तो वो कहते हैं कि मुस्लिम भी हैं जो वाबी हैं, उनको भी साथ, उनको ना बिठाया जाए, उनके साथ भी ना आप सलाम लिया करें उनके पर। देखें, दुनिया में जो भी बात करता है हर कोई अपने मुल्क के मफाद में करता है। असल बात यह है, जिस तरह हर शख्स अपने फ़ायदे की बात करता है, हर मुल्क अपने मफाद की बात करता है। तो ऑफ कोर्स वो तो दूसरे मुल्क के लोग हैं, उन्होंने तो हमारे मफाद की बात नहीं करनी, जबकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमने तो पाकिस्तान के मफाद की ही बात करनी है। पाकिस्तान के जो इशू है वो कौन हाईलाइट करेगा? हलीम, हमारे बड़े बूढ़े ही हमें जब गलत चीज़ें सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जाकिर नाइक, देखिए ना, उनको स्कूलों में अच्छी तालीम दी जाती है, ठीक है, हॉस्पिटल में उनको अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ मिलता है, और उनको अच्छी जॉब्स दी जाती हैं, और क्या चाहिए। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे सलूक से रहो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, कहीं उनको मारने का हुक्म नहीं माँ सिवाय जंग के। ये हमारे मुस्लिम्स ही कर रहे हैं। और बट ये है कि अगला बंदा हमारे मुस्लिम वालों को कोई बेइज्जती करता है, उसके बाद मारो, तो फिर ये है काम है। अगर वो हमें कुछ नहीं कह रहे, ना हम उसको कुछ कह रहे हैं, तो फिर हमें क्यों करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ में से पाकिस्तान को सस्पेंड किया जा रहा है। लगभग 17 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये शिकायत की है, ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज़ का कोई हाल नहीं है, ना वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी जा रही है, ना उनकी इबादत गाहों को प्रोटेक्शन दी जा रही है। फेक ब्लास्फेमी का केस लगाकर किसी को भी इस तरह राह मारा जाता है, जलाया जाता है, दफन कर दिया जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया। और ये कह रहे हैं कि गेट आउट किया जाए कॉमनवेल्थ में से पाकिस्तान का नाम। क्या कहती है आवाम इस बारे में? क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है? क्या वाकई माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर सेफ है या नहीं सेफ? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत तासुर पाकिस्तान के बारे में फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जितनी आज़ादी माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में है, मेरा नहीं है ख्याल कि कहीं और किसी और मुल्क में इतना प्रोटेक्ट किया जाता है गैर मुस्लिम्स को, जितना पाकिस्तान में प्रोटेक्ट किया जाता है। हर तरह की आज़ादी दी जाती है उनको, उनकी मजहबी आज़ादी दी जाती है, वो फ्रीली मूव करते हैं पाकिस्तान में। हमें तो कहीं वायलेंस नज़र नहीं आया कि उनके। आपको पता है दिवाली लास्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुई थी पाकिस्तान के अंदर? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अब ये देख लें, आपके आंसर में से ही सच निकल आया है। दुनिया में कहीं पर भी दिवाली सेलिब्रेट होती है, उनकी वीडियोस आती हैं, हॉलिडे भी दी जाती है। तो होती होगी, यहाँ पर भी सब तरह का ही है। क्या हुआ है? अच्छा ये बता आपने, नहीं बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनके साथ गलत हो रहा है तो हमें उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मंदिर तो यहाँ बेतहाशा तोड़े गए हैं। और इंडिया में
इंडिया की देख ले, अब मैंने इंडिया की बात नहीं की, अब बस करते हैं। पाकिस्तानियों की बात कर रही बस करते, थैंक यू। वैसे हमें पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हमने कभी नहीं देखा इस तरह से होता हूँ। नहीं देखा आपने मेन स्ट्रीम मीडिया देखा कभी? है। मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो करते हो आप? नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे पास टाइम, इसीलिए नहीं पता फिर आप। जॉब करते हैं, जॉब करके शाम में जाते हैं, फिर सुबह जॉब करने चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर सुबह जॉब करें, तो हमें तो छुट्टी ही संडे को होती कोई है। बात नहीं, तो इसलिए हमें कि अगर हम प्रोटेक्शन देते हैं, फिर दुनिया इतना ज़्यादा हमें क्यों कहती है कि हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की स्पेसिफिकली? देखें, दुनिया में जो भी बात करता है हर कोई अपने मुल्क के मफाद में करता है। असल बात ये है, जिस तरह हर शख्स अपने फ़ायदे की बात करता है, हर मुल्क अपने मफाद की बात करता है। तो ऑफ कोर्स वो तो दूसरे मुल्क के लोग हैं, उन्होंने तो हमारे मफाद की बात नहीं करनी, जबकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमने तो पाकिस्तान के मफाद की ही बात करनी है। पाकिस्तान के जो इशू है वो कौन हाईलाइट करेगा? हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? देखें, पाकिस्तान में अगर इशू है तो नहीं होने चाहिए, बात करेंगे तो ख़त्म होंगे ना। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से हुआ है कि हमने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है माशाल्लाह से, यहाँ सब कुछ ठीक ही लगता है। आपको पता है 1947 में 23% गैर मुस्लिम थे पाकिस्तान के अंदर, 23%। अगर हम मौजूदा डाटा निकालें, लेस देन 2%, अबाउट 300 प्लस हमारी पैदाइश नहीं थी, सही बात है। 300 प्लस टेम्पल्स डिमोलिश्ड इन पाकिस्तान। तो आज की जनरेशन के लोग हैं, तो हमें जो नज़र आया, जो कुछ है, तो हम आज के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हम तो जो देखेंगे वही करेंगे ना, जो हमें नजर पता है कि कितने हकूक दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर? सारे दिए जाते हैं, मेरे ख्याल में पूरे पूरे हकूक हैं, सब हर मिलते तरह हैं, के साथ इतना मिलते नहीं हैं। है, पाकिस्तान में हमने तो काफ़ी यही अच्छा किताबों है में सिस्टम। पढ़ा है, देखा भी है, क्रिश्चियंस के साथ भी हम रहे हैं। आइन के अंदर उनके हकूक मेंशन किए गए हैं, आइन के अंदर, कि हर किसी को मजहबी आज़ादी मौजूद होगी। कायद आज़म ने भी 1947 की स्पीच में यही कहा था कि हर किसी को मजहबी आज़ादी होगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो मजहबी आज़ादी नहीं दे रही, सॉरी टू से, लेकिन नहीं दे रही। रिसेंटली भाई ब्लास्फेमी के फेक, मेरे ख्याल से हम ले ओके रहे हैं। ओके ओके लेकिन चले मेरे चले। ख्याल से ठीक है। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें लगता है कि वो हमने सही देखा नहीं की। ना, अगर हम देखेंगे तो फिर हम कुछ कहेंगे ना। एक चीज़ हमने देखी नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों के सामने हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाकर देख सकते हैं। हाँ, हिस्ट्री के हिसाब से हमें नहीं पता, हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। मैंने तो कॉमर्स में किया है बीकॉम, तो मुझे मेन तो स्ट्रीम मीडिया मतलब चैनल्स पाकिस्तान के, जियो न्यूज़, सिटी 42। जॉब की वजह से चैनल्स का टाइम ही नहीं मिलता। अब बात सारी है, रोज़गार कमाने में ही बंदा इतना लगा हुआ है कि वो उससे निकलता है। चलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तकरीबन हर चीज़ की वायलेशन कर रहा है, सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं आ जाते इसमें। तो हाँ, मैंने सुनी थी इस रिपोर्ट के बारे में। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है, काफ़ी गलत चीज़ है कि अगर बाकी जो इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल मतलब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वो जो करतारपुर वाला है उसका तो इन्होंने इशू रिजॉल्व कर दिया था, इमरान खान के दौर में ही हो गया था मेरे ख्याल से, वो इशू तो रिजॉल्व हो गया था। और पिछली रिपोर्ट्स जो सामने आई थी उसमें भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक ना सही हो गया इन मामलात में। अब माइनॉरिटीज़ की रिपोर्ट ये कह रही है, तो फिर अब इस बारे में क्या ही कह सकते हैं। 300 प्लस हम लोगों ने टेम्पल्स तोड़े हैं, गुरुद्वारों पर बजट नहीं लग रहा, चर्चेस को भी कोई क्रिश्चियंस वगैरह का कोई त्यौहार आता है तो उसमें भी हंगामा किया जाता है, आग लगाई जाती है। तो क्या ये माइनॉरिटी राइट्स हम दे रहे हैं? नहीं, हाँ ठीक बात है आपकी कि बजट तो हमारे पास लगता है किसी भी चीज़ का नहीं है, फिर भी हमारे पर इतने कर्जे हैं। हमें अभी थोड़ी टाइम पहले ही, क्या नाम है उसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें अप्रूवल दी है 50 करोड़ की, लेकिन फिर भी हमारे पास बजट नहीं है। अभी थोड़ी टाइम पहले ही हमने IMF से कर्जा लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास बजट नहीं है। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। अगर हमारे पास बजट नहीं है, इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, तो फिर ये सारा पैसा जहाँ का रहा है, इतने कर्जे पाकिस्तान ले ही क्यों रहा है? अगर उसके इतने हालात ख़राब है, कर्जे लेने के बावजूद इतने हालात ख़राब है, तो फिर ले ही क्यों रहा है? मैं आपसे आप पर्सनली क्या देखते हो कि क्या पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ है? क्या उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है? कैसे हालात है माइनॉरिटीज़ के पाकिस्तान के अंदर? सिख काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में रह रहे हैं,
उनके हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे पाकिस्तान में। अब आजकल क्या चल रहा है इतना ख़ास तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सिख तो हैं, काफ़ी हद तक हिंदू भी रह रहे हैं पाकिस्तान में। और जहाँ तक इबादत गाहों की बात है, तो अगर तो ये तोड़ा जा रहा है तो बहुत ही गलत हरकत की जा रही है अगर तो ये हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारी अमाउंट ले चुका है वो पहले ही IMF से, और अभी ATC ने और अप्रूव कर दी है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो बहुत ही गलत हरकत है ये, अगर पाकिस्तान में ये ऐसा हो रहा है तो। पाकिस्तान के अंदर क्या मंदिर बनाने पर बजट लगाना चाहिए, चर्च बनाने पर बजट लगाना चाहिए, गुरुद्वारे बनाने पर बजट लगाना चाहिए या नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि सब इंसान एक बराबर ही हैं, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी मुसलमान रह रहे हैं, उन पर तो काफ़ी जुल्म हो रहा है। खैर ज़रूरी नहीं वो जो करें हम भी वही करें, लेकिन मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जगहें जहाँ पे ये मंदिर वगैरह होने चाहिए, और आपके चर्च तो हैं ही हैं, और गुरुद्वारे भी काफ़ी हैं और बनने चाहिए बाकी लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हों, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं गैर मुस्लिम, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों को ये कहा गया है कि हम लोगों ने किसी को भी किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं दी है, हम लोग वायलेशन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। वी आर फेल्ड, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? 1947 में 23% माइनॉरिटीज़, अब 2% माइनॉरिटीज़। वायलेशन तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर है तो हो रही है, वायलेशन तो हर चीज़ की हो रही है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ की नहीं हो रही, हर चीज़ की हो रही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटीज़ पर फेक ब्लास्फेमी का केस डालते हैं, जो बाद में कानून कह देता है कि ब्लास्फेमी नहीं हुई थी, लेकिन लोग अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए माइनॉरिटीज़ को सरे राह पर या तो कत्ल कर देते हैं या तो फिर उनको जला देते हैं। कानून की जहाँ तक बात है ना, तो आज या कल में रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान का जो है दुनिया में 129th रैंक कर रहा है कानून के, पिछले साल की निस्बत 7 या 8% कानून बेहतर हुआ है पाकिस्तान में। जब मैंने ये रिपोर्ट देखी तो मुझे तो काफ़ी हैरानगी हुई कि ये कौन सा कानून है जो इतना अच्छा हो गया पाकिस्तान में, जहाँ पे तो इतनी सारी वायलेशन हो रही है। कौन सा कानून है, कहाँ पर है ये कानून? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है इस चीज़ की पाकिस्तान में। लोग अपने पर्सनल ग्रज माइनॉरिटीज़ पर से क्यों मतलब निकालते हैं? क्या वजह है? तालीम की कमी है? क्या वजह है? हम लोगों को माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट सिखाई जा रही है? क्या वजह क्या है? बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर तो बड़े राइट्स दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस चीज़ में फ़ेल हो रहा है? सोच की बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तालीम, हमारे बड़े बूढ़े ही हमें जब गलत चीज़ें सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर जाकिर नाइक वो आए थे, उन्होंने कितनी गलत बातें की, तो जाहिर सी बात है अवाम का जो दिमाग ख़राब हुआ हुआ है इस टाइम, तो वो पर्सनल ग्रजेस ही निकालते हैं। ज़्यादातर तो पर्सनल ग्रजेस ही निकाले जाते हैं ऐसे हालात में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात आ जाती है। बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि आप भी और मेरा ख्याल है कि आप भी स्टूडेंट हो। हाँ जी, स्टूडेंट भी, जॉब भी करती हूँ। क्या सिखाया जाता है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़? क्या सिखाया जाता है गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक करना है? हमें तो शुरू से अच्छी ही बात सिखाई गई है कि उनके साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि जो आपके घर पे, मतलब पाकिस्तान है ना, तो जाहिर सी बात है हमारे मेहमान हैं वो यहाँ पे, तो हमें उनके साथ मेहमान नहीं है, मेहमान ही कह देना। अगर इंडिया से आ रहे हैं तो मेहमान ही हुए ना एक किस्म के। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अच्छा, उनकी बात कर रही हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है कि उनके साथ तो अच्छा सलूक ही करना चाहिए। जाहिर सी बात है जो लोग पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, दिमाग में ये भरी जाती हैं चीज़ें, तो ही वो ये हरकतें करते हैं आगे फिर। फेक ब्लास्फेमी के केस क्यों लगाए जाते हैं कि इसने गुस्ताखी कर दी है, उसने गुस्ताखी कर दी है, बाद में प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने नहीं की, ये पर्सनल ग्रज निकाला गया है। लेकिन वही बात नहीं, कानून हमारा जो पाकिस्तान का है ना, बिल्कुल 0 लेवल पे आ चुका है, वो ये चीज़ें नहीं देखता। किसी को यहाँ खड़े कर लेंगे, वो कहेंगे गैर मुस्लिमों की इतनी फेवर नहीं करते, हालांकि इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ बताए गए हैं। इस्लाम के अंदर तो बताए गए हैं, लेकिन ये तो लोगों पे ना कि वो इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते। अब जो लोगों को सिखाया जाएगा, जो वो सुनेंगे, जाहिर सी बात उन्होंने वही देखना है। अब दुनिया ना बहुत आगे निकल चुकी है, वो भूल जाए कि इंसानियत तो हमें ख़त्म हो ही गई है। मैं सिर्फ सबकी बात नहीं कर रही, हम सबकी बात कर रही हूँ कि इंसानियत बिल्कुल हमें ख़त्म हो चुकी है। हम भूल चुके हैं कि हम सबको अल्लाह ताला नहीं बनाया, तो हमें ये सब सोच के आगे चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में ही, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर इस चीज़ के ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं लोग। लोगों को बस अपनी पड़ी है कि हम क्या, वो गैर मुस्लिम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। वो लोग नहीं मानते इस चीज़ को कि कोई और क्यों यहाँ पर आके रह रहा है, वो फिर उसके साथ गलत रवैया इख्तियार करते हैं, जो कि चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों हम बर्दाश्त क्यों नहीं करते अदर रिलीजन्स को? मैं वही बात है ना कि हमें सिखाया जा रहा है, हम सुन रहे हैं। जो 9 नंबर मुल्ले हैं जो नफरतें फैला रहे हैं, सही इस्लाम नहीं पढ़ा रहे, या फिर क्या कहती हो?
हाँ, तो वही तो कहे, जो कुछ लोग हैं ऐसे जो इंसान लोगों में गलत बातें उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप लोग जो हैं कि बस मुसलमान ठीक है, बाकी सारे ख़राब हैं। अब हर किसी का ये जो बाकी रिलीजन है ये भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाया है ना। अब सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी, क्या रिलीजन है उसका हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के ऊपर अपने पर्सनल ग्रजेस निकालेंगे। तो बहुत गलत हरकत है अगर हो रही है पाकिस्तान में। तो थैंक यू सो मच। तो मिस कर तो रहा है, आप सानिया ज़हरा केस देख लें और जो ये पंजाब कॉलेज में हुआ ये केस देख लें। माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हूँ, माइनॉरिटीज़ मतलब गैर मुस्लिम। माइनॉरिटीज़ को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उनके कोई मजहबी बिलीव्स का कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं यहाँ पे किया जाता। इवन के हमारे मुस्लिम्स में आपस में इतने क्लैशेस आ गए, फिरकावारियत इतनी आ गई है, माइनॉरिटीज़ को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो वो इसी वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को, गैर मुस्लिमों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं की जाती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसीलिए कॉमनवेल्थ में से ह्यूमन राइट्स की तो वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप बाहर के इंडिया में भी देखें ना, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, वहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन बात पता क्या है, क्योंकि वहाँ पर मस्जिदों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो फंडिंग भी करते हैं मस्जिदें बनवाने के लिए, ठीक है। मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर किसी मंदिर की बात हो ना कि अगर हमने बनवाना है या बजट लगाना, तो फतवा सबसे पहले आ जाता है। हमारे माशाल्लाह मौलवी हजरात इतने गलीज सोच के हामिल हैं, इन्होंने पूरा पाकिस्तान डुबोया है, इन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी डुबोई है, क्योंकि ये लोग सिर्फ फतवा देना जानते हैं, दीन को नहीं उभारते। ये दीन के आप मुफ्ती साहब देख लें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि पूरा दीन माशाल्लाह फैलाते हैं, इनको खुद दीन की अली बे का ही नहीं पता। भागे थे। ये कहते हैं शादियां 4 कर लो, एक को तलाक दो, दूसरी को छोड़ो, एक को तलाक दो, दूसरी को छोड़ो। वो भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते किसी दूसरे दीन की, किसी दूसरे कंसेप्ट की। आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को अच्छा, सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में मेंशन हुई है ना, वो ये है कि माइनॉरिटीज़ पर फेक ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेतहाशा केसेस है जो माइनॉरिटीज़ को उन्होंने सरे राह जला दिया, ठीक है, या मार दिया। बाद में कानून बता रहा होता है कि वो गुस्ताखी नहीं हुई थी, बाद में जब वो रिसर्च करते हैं या उस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लगता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्लास्फेमी केसेस है वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मिस ये इसकी वजह हुकूमत की भी आदम तवज्जो, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ खुद खाती है, वो लोगों के राइट्स को नहीं देखती। अब जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे जो पाबंदी लगी है वो लगनी चाहिए। वो बहुत बड़ी तादाद में ना वो मुस्लिम को कम्युनिटी की हिमायत करता है, ना वो गैर मुस्लिम कम्युनिटी की हिमायत करता है। आई डोंट नो उसका मसला की क्या है। हाँ, वैसे हेर फेर तो बातों में है, ये तो मैं मानूंगी। और रिसेंटली उन्होंने कोई गुस्ताखी भी की थी, तो उस वजह से भी उन्होंने हमारे ही मजहब कुरान पाक पे कह दिया था कि इसकी ज़ुबान गलत है। हाँ, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें तो की हैं, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम लोग किसी दूसरे रिलीजन को क्यों बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज है और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जा रहे हैं। क्या यहाँ फेक मौलवियों ने कहा गया है, कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे सलूक से रहो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, कहीं उनको मारने का हुक्म नहीं, माँ सिवाय जंग के। ये हमारे मुस्लिम्स ही कर रहे हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अभी तक और हमें तो नज़र में ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम के साथ हम इस तरह कर रहे हैं, बट मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं है। बट ये है कि जो गैर मुस्लिम है, जब हमने पाकिस्तान के अंदर इंटर कर लिया तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है कि उसके साथ ब्लैकमेल करें। हमें सब एंटर हमने नहीं किया बेटा, हमने थोड़ी एंटर। अच्छा, ये चीज़ क्यों आती है कि हमने एंटर किया या ये मुल्क हमारा ज़्यादा है? झंडे के अंदर 2 रंग है, आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट हो ना, एक वाइट और एक ग्रीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन कलर सिंबलाइजेस मुस्लिम्स एंड वाइट कलर सिंबलाइजेस नॉन मुस्लिम्स। तो हमने फिर कैसे एंटर कर दिया? वो भी उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना हमारा है। ओके, बट ये है कि उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी है तो अगर नॉन मुस्लिम है, अभी जो हमारे पाकिस्तान में हमें समझाया जाता है कि कोई भी है भाई बहन, वो हमारे भाई हैं और वो हमारी बहनें हैं। अच्छा, ये समझाया जाता है जी जी, स्कूल में? जी स्कूल में भी ये समझाया जाता है एंड कॉलेजेस वगैरह में भी कि और कोई आपको लगता है मदरसों में ये समझाया जाता है? नो, मदरसों में तो वो कहते हैं कि मुस्लिम भी हैं जो वाबी हैं, उनको भी साथ, उनको ना बिठाया जाए, उनके साथ भी ना आप सलाम लिया करें उनके। पर हमारे जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी बिजनेसमैन लेक्चरर हमें समझाते हैं कि कोई भी बंदा हम एज आ जिसके भी साथ मिलें, हम भाई बहन बन के मिलें, वो नॉन मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। क्योंकि हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमें भी बाहर कंट्री में इस तरह हमें किया जाए तो फिर हमें महसूस हो कि हमें क्या करते हैं, हम एज अ माइनॉरिटी जाते हैं ना। माइनॉरिटी जाते हैं। ऐसा हमें देखे किसी भी दिन हमें किसी आउट ऑफ दुबई वालों ने या अमेरिका वालों ने हमें क्या किया, कभी हमें कोई कंप्लेन आई है? उनकी कभी भी कंप्लेन नहीं। हमारे कितने बंदे जाते हैं उधर जॉब करने के लिए, और क्या है कि आप यहाँ पर नीचे बिठाया जहाँ पर वो जाते हैं अगला काम करते हैं, पर हमें इस तरह हम इन लोगों के साथ करेंगे हमारे
हमारे साथ भी इसी तरह होगा। वहाँ मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद है, अगर कोई यहाँ का क्रिश्चियन जाता है वो वहाँ चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, अगर कोई यहाँ का हिंदू जाता है वो वहाँ मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है। तो इतनी आज़ादी वो देते हैं। लेकिन जो इस रिपोर्ट के अंदर अच्छा, आपने मदरसों की बात की है, मदरसों के अंदर जो 2 नंबर मौलवीज़, मैं 2 नंबर बात करूँगी, ठीक है, वो बच्चों को सिर्फ अपने पैसों के लिए इतना क्यों भड़काते हैं? बताइए, क्या उन्हीं की वजह से आज हमारे लिए ये रिपोर्ट्स इशू हो रही है कि हम लोग बिल्कुल भी गैर मुस्लिमों को नहीं देते प्रोटेक्शन, इसलिए हमें कॉमनवेल्थ में से निकाला जाए, गेट आउट किया जाए? बट ये है कि मदरसों के ऊपर जो मौलवी इस तरह के हैं उन पर एक्शन लिया जाए और उनको समझाया दिया। आपको क्यों, आपका क्वेश्चन आपको मुझे बताएं कि कौन से आपके कुरान मजीद में यहाँ पे जो हदीस है जिसकी वजह से आपको कह रहे हैं कि अगले बच्चे को समझा रहे हैं, क्योंकि आप हमारी मदर फीडिंग मीन आप जो आपसे ही हमारी स्टार होती है, जो आपको सिखाएंगे हमारी जनरेशन भी आगे जाके जो भी आगे जाएगी तो वो भी इसी तरह प्रोवाइड करेगी। आप पहले तलीम किसी को गलत दे रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आपको उनसे सख्त उनका एक्शन लिया जाए कि आप क्यों किस तरह कर रहे हैं। बेसिकली मदरसों में ये ज़्यादातर चलता है और ये जो मौलवी इस तरह करते हैं तकरीर वगैरह में, इनके पूरा एक्शन लिया जाए तो क्यों कर रहे हैं। ये देखें ना, ये जीपीओ चौक है ना, यहाँ पर कोई भी मजहबी पार्टी अगर जलसा करेगी तो उनका एक स्लोगन होता है, काफर मारो 72 हुरे पाओ। नो इस तरह तो नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली कत्ल ही है। ये कौन कह सकता है कि मौलवी इस तरह करें तो मारें। बट ये है कि अगला बंदा हमारे मुस्लिम वालों को कोई बेइज्जती करता है उसके बाद मारे तो फिर ये है काम है। अगर वो हमें कुछ नहीं कह रहे ना हम उसको कुछ कह रहे हैं तो फिर हमें क्यों करेंगे। पहले का अगला बंदा रिएक्ट करेगा तो फिर उसका रिएक्ट करना चाहिए ना। इस्लाम के अंदर अगर जिहाद का भी हुक्म दिया गया तो उसकी भी कंडीशन रखी गई है। रखी गई है। अगर वो हम जिस तरह इसराइल वगैरह फ़लस्तीन से अब जिहाद का हमारा बनता है जिनका कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि इनके सख्त मौलवियों पर एक्शन लिया जाए। अच्छा, जो ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि फेक ब्लास्फेमी के केस गैर मुस्लिमों पर बड़े थोपे जाते हैं। वो कहते हैं मतलब जिस तरह से गैर मुस्लिमों को कोई अब ग्रज निकालने के लिए कह देता है इसने गुस्ताखी की है, बाद में जब कानून इन्वेस्टिगेशन करता है तो कानून ही बताता है कि इन्होंने गुस्ताखी नहीं की थी, ये जो मुसलमान लोग हैं इन्होंने अपना कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उसको मारा। ये इस तरह के केसेस बड़े हो रहे हैं। ये तो बेसिकली ये है कि कानून को उसी टाइम देकर अगला काम करना चाहिए ना, क्योंकि ये 3 से 4 दिन आप करें केस आ रहे हैं इसी तरह के, एंड पर रिजल्ट आता है, कोई रिजल्ट नहीं आता। ना कानून की तरफ जाने का तो मौका ही नहीं देते ना, पहले ही मार देते हैं। तो ये तो गलत बात है। जो मारता है उसकी उनको भी उसका जो हमारा इस्लाम में भी है, कुरान मजीद में भी है, जो फांसी का बदला फांसी है उनको फांसी दें। मर्डर का मतलब मर्डर ही है। हम अदर कम्युनिटीज को क्यों बर्दाश्त नहीं करते पाकिस्तान के? फॉर एग्जांपल कोई सिख है हमें उससे भी मसला होगा, कोई क्रिश्चियन है हमें उससे भी मसला होगा, कोई हिंदू है हमें उससे भी मसला, चले हिंदू शिया तो हाँ, हिंदू सिख तो बाद में कोई शिया होगा हमें उससे भी मसला होगा। इसी तरह ही है। ये हमारी बेसिकली जो हमारी टीचिंग वगैरह कर रहे हैं ना, ये इसी तरह से मसला आ रहा है, क्योंकि हमें जो गाइड किया जाएगा हम भी वो करेंगे। आप हमें गाइड करेंगे ये चीज़ गलत है तो हम उसको कहेंगे जी गलत है, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको हमें टीचिंग वगैरह में पकड़ना चाहिए कि ये टीचिंग में क्या आ रहा है, क्योंकि वो ही आके अगले बच्चे आके इधर बड़े अफसर बनते हैं, मौलवी बनते हैं, वो आके यही गाइड करते हैं कि हमारे उस्ताद साहब ने भी ये कहा और हमें भी ये काम करना है। बेसिकली हमें रिएक्शन उधर लेना चाहिए जहाँ पर ये काम शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग जड़ से पकड़ना चाहिए इसका। इधर से पकड़ें तो फिर आपका मसला ये हल हो सकता है। और जो इस तरह के एक्शन करवाते हैं उनके सख्त से सख्त, जो कत्ल मर्डर करते हैं तो उनके सख्त इंक्वायरी दी जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, इसमें हमारी जो हिस्ट्री की किताब है उसका कितना कसूर है कि हम कहते हैं कि जब आज़ादी हासिल की थी तो तब सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, जबकि उस वक्त हिंदुओं पर भी जुल्म हुआ था, सिख कम्युनिटी पर भी हुआ था, सब पर हुआ था। तो ये एक चीज़ सिर्फ मेंशन करके हम लोग अदर कम्युनिटीज़ के खिलाफ जहर क्यों भरते हैं? ये तो बेसिकली देखना, हर बंदे ने ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था हर बंदे ने जंग लड़ी, नॉन मुस्लिम थे भी, हिंदू भी थे, सिख भी थे, उनका भी सारा। आज़ादी तो इंडिया ने हासिल की ना, ये पूरा खित्ता इंडिया था। पर कायदे आज़म ने भी कहा कि आप इधर जाके अपने नॉन मुस्लिम आप रह सकते। तकरीर में भी कहा उसने कि इधर कोई मद्दा नहीं आया, नॉन मुस्लिम भी आया, अपना रहे, इसका अपना मुल्क है। जब ये हमारे जो कौमी बानी हैं वो कह के गए हैं कि आपने ये किसी को इस तरह नहीं करना, तो बेसिकली अब फिर हम इस तरह करें तो फिर उसका रिएक्ट करें ना, अगले बंदे का करें कि जिस तरह हर रंग का झंडा है उसका भी हमने वाइट और इस रखा हुआ है। और बेसिकली हम देखें ना, वाइट झंडे का रंग क्यों उन्होंने सब्ज़ और वाइट रखा है कि जो हिंदू भी है उसका नाम उन्हें बराबर है, एक जैसे ही हैं। पर अब ये हमारे जो ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं इनका ये है कि जो इनका रिएक्शन आ रहा है इनको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए, और ये करेंगे तो फिर ही होगा। थैंक यू सो मच। नहीं, ये तो गलत बात है। सबको हकूक़ दिए जाते हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो दूसरे लोग रह रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कितना तहफ़्फ़ुज़? देखें ना, उनको स्कूलों में अच्छी तालीम दी जाती है, ठीक है, हॉस्पिटल में इनको अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ मिलता है,
और उनको अच्छी जॉब्स दी जाती हैं, और क्या चाहिए। और उनके अपने हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश हैं। ये घर तो कहीं पर भी आप चले जाएं, कोई भी कम्युनिटी हो, घर तो किसी का भी अपना हो सकता है, लेकिन बात यह है कि उनकी इबादत गाहों पे चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, उनकी इबादत गाहों पर कितना बजट लग रहा है, या फिर आप अपने लोगों को एजुकेट कितना कर रहे हो कि आपने अदर रिलीजन्स को भी अपने साथ जगह देनी है, उनको भी कबूल करना है। क्या ये सब हो रहा है पाकिस्तान में? हाँ जी, हम लोग तो करते हैं, क्योंकि मेरे अपनी फ्रेंड्स हैं क्रिश्चियन हैं, तो हम लोग तो उनको बहुत अच्छे तरीके से उनके मिलते हैं, उनके साथ उनकी खुशी गमी में सब चीज़ में शामिल होते हैं, उनकी शादियों में भी शामिल होते हैं, सब जगह उन्हें अपने खुशी गमी में बुलाते भी हैं। मतलब कोई ईस्टर आ जाए या क्रिसमस आ जाए तो आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हो? हाँ जी, करते हैं हम लोग। वेरी गुड। वो भी हमारे यहाँ ईद पर, बड़ी ईद पर हमारे साथ सारे ईदों वगैरह पर शामिल होते हैं। अगर उसकी जगह कोई होता हिंदू, दिवाली आती या उनका कोई इस तरह का फेस्टिवल आता, तो क्या तब भी आपका यही बिहेवियर रहता? देखें, अगर हमारे मोहल्लेदार हैं या हमारे नेबर्स हैं जो भी हैं, तो हमारा उनके साथ इसी तरह का एटीट्यूड होता है, इस तरह से मिलना जुलना होता। ये अच्छी बात है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भेदभाव नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर बहुत से चर्चेस को डिमोलिश किया गया है, बहुत से मंदिरों को भी डिमोलिश किया गया है। वो इस तरह होता है ना कि ये लोग भी अगर जैसे कुरान मजीद को शहीद करते हैं, तो फिर मुसलमान मुश्तइल होकर फिर वो भी उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर फेक ब्लास्फेमी के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बाद में जब कानून इन्वेस्टिगेशन करता है ना प्रॉपर्ली, तो वो कानून ये बताता है कि ब्लास्फेमी नहीं हुई थी, ये बदला लिया गया उनसे किसी चीज़ का, पर्सनल ग्रज। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये है कि मेरे इल्म में इतना नहीं है तफसील से। अच्छा, हमारे लोगों में दूसरे रिलीजन्स को कबूल करने की सलाहियत क्यों नहीं है सिर्फ पाकिस्तानियों में? क्योंकि अगर हम अदर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, वो तो प्रॉपर हुकूक दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। देखें, अगर आप हिंदू वगैरह को देखें ना, हिंदू सिख वगैरह को, तो उनसे तो ठीक है, हमारा अलहदा है, खाना पीना वगैरह सब कुछ हमारे क्यों? मज़हब में। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो हमारे अहले किताब है। यानी कि अगर क्रिश्चियन की जगह हिंदू होगा या सिख होगा तो उनके साथ हमारा वो बिहेवियर नहीं होगा। लोगों में फ़र्क आएगा, इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बना, इसीलिए तो बना। टू नेशन थ्योरी पर, हाँ जी, दो कौमी नज़रिए पर। दो कौमी नज़रिए पर। तो लेकिन फिर अगर दो कौमी नज़रिए पर बना, तो कायदे आज़म की ही ये अपनी स्पीच है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्रिश्चियन अपने चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है। ये भी तो कायदे आज़म की ही बात थी। इबादत तो कोई भी किसी तरह से भी कर सकता है ना, अपनी जो जिस कम्युनिटी का है वो उस तरह से अपनी इबादत कर सकता है। इबादत के लिए तो किसी को रोक टोक नहीं ना है, क्योंकि सब अल्लाह की इबादत करते हैं। मंदिर तोड़ देते हैं ना हम यहाँ पर। मैंने नहीं देखा, हमारे यहाँ गुरुद्वारा भी है। बस आ गया आपके, थैंक यू। सो मच।